राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग। और देखिए सुबह के बज गए हैं 7 और मैं सोनम स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग होने वाला मज़ेदार, क्योंकि आज समारा की छुट्टी है और आज का ब्लॉग में और मेरे बच्चे देखते हैं दिन में क्या क्या करते हैं। तो अब सुबह के बज गए और आज ना मैं जैसे ही उठी, मैं रोज़ उठती हूँ नल के पास आती हूँ और मेरी नली कहीं ना कहीं से कटी मिलती है, जिससे इतना पानी वगरता है कि पानी भरना मुश्किल हो जाता है। कल भी मैंने पन्नी बांधी, परसों भी पन्नी बांधी और अभी फिर से। या रात में कोई काट जाता है कि क्योंकि नली रास्ते से आई है, तो पता नहीं कौन लोग इसको कट कर देते हैं। ये खुद से तो होती नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं, किसी से लड़ भी नहीं सकते और बेअंदाज किस पे शक कर सकते हैं। ठीक है, अब जितने नन्ही से डरते इतने काम चलाना पड़ेगा। तो मैंने अभी इसमें पन्नी बांधी, तो अब थोड़ा तेज़ चल रहे हैं और आज मैं थोड़ा लेट भी उठी, 10 एक मिनट मतलब 7 से ऊपर हो गए थे। और अगर पानी नहीं भरा है तो फिर पता है पानी नहीं मिलने से रहा है, और फिर सब लोग उठ के फ्रेश होते हैं, नहाते धोते, तो पानी ज़्यादा लगता है। तो मैं जल्दी जल्दी से पानी भरने लगी, तो मेरा अंदर का सारा पानी भरा चुका था। अब मुझे पीने का पानी बस भरना है। और आज तो सारे कम्बल वगैरह भी मुझे धुलना है, क्योंकि आधे कपड़े आज धुल देती हूँ क्योंकि कपड़े ज़्यादा हैं। और होली पे घर जाना है ना, तो सारी साफ़ सफाई करके जाना पड़ेगा। तो अभी तो सब लोग सो रहे थे, तो इनसे एक एक कम्बल छीनना पड़ेगा मुझे धुलने के लिए। और देखिए डुग्गू महाराज सो रहे थे, मैं गई जब, और अब मैं आई तो उठ गया। तो मैं उसके साथ मस्ती करने लगी बिस्तर में बड़ी बड़ी, क्योंकि आज तो समारा की छुट्टी है, उसको स्कूल नहीं जाना, गैप है उसका। तो फिर मैं डुग्गू के पास लेटी और हम दोनों उसके साथ में थोड़ी देर मस्ती वस्ती करी और जी सो रही थी। और फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगा के आई, तो दोनों बच्चे उठ गए थे। तो आज पता है फिर से ठंड आ गई। मतलब कल मैंने सारी बनियान बनियान धुल के रखी थी, मैंने कहा आप कपड़े बस धुल रहे हैं, तो बनियान धुल के मैंने बैग में रखी। तो आज सुबह से देखा तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी लौटे आई। तो मैंने बच्चों से भी कहा कि चलो ओढ़ के थोड़ी देर बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। तो मैं बच्चों के साथ में बैठी। क्या हो जाता है, बच्चों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, दोनों के लिए अकेले अकेले खेलते रहते हैं। और इसके पापा सुबह से चले गए थे, तो हमने कहा आप जल्दी से खाना भी नहीं बनाना है, वो नहीं करना है। तो मैं डुग्गू से बातें करने लगी और डुग्गू और मैं दोई। तो मैंने डुग्गू को डांटा, तो वो देखो समारे से चिपक रहा था। तो ऐसे ही करते, इसको डांटते हैं ना, तो जो जाता है उसकी दीदी से चिपक जाता है। और मैं उसको वैसे वैसे ही मार रही थी, तो वो रो रो के बता रहा था उसकी दीदी को। इतना नौटंकीबाज लड़का है ना कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा नौटंकी करता है। फिर जैसे तैसे मन को समझाया कि भैया बिस्तर से उठना तो पड़ेगा, 9 बज गए थे। तो पहले तो मुँह अजीब सा हो रहा था, मैंने कहा जल्दी से थोड़ी सी क्रीम लगाती हूँ, फिर फटाफट से बिस्तर में लगूँगी। क्योंकि जब तक मुँह में कुछ ना लगा तो ऐसे लगता है कि अजीब सा। हस्बैंड से इतने दिन से तो क्रीम मंगवाई थी, अब जाके तो ने 15 दिन तो ऐसे ही निकाल दिए। 15 दिन बोरो प्लस तेल लगा के बिताना पड़ा, जब जाके कहीं क्रीम मिली है। तो फिर मैंने जल्दी से क्रीम व्रीम लगाई और मैं लग गई बिस्तर घिड़ी करने में। कभी कभी क्या होता है, बहुत मतलब हर काम लेट होता है, आलस हो जाते हैं। तो आज सुबह से ही बिस्तर में डबल से घुसने से वह बहुत ज़्यादा आलस हो गया, तो आज मैं काम में लेट हो गई। उधर काम नहीं होता तो उधर भी टेंशन रहती है कि आज कुछ भी काम नहीं हुआ। तो मैंने कुछ कपड़े धुल के डाल के आ गई थी, मैं भी थोड़ी गीली हो गई थी, तो मुझे और ज़्यादा ठंडी लग रही थी। अब बचे आधे कपड़े, आपको थोड़ा कुछ कल परसों करके धुल के सारे वो हो जाते हैं, धुल के रख देती हूँ। फुर्सत इतने में आ गया दूध वाला, तो मैं भागती गई, फटाक से लेके आई दूध। और बच्चों के लिए दूध गर्म करना है दोनों के लिए। तो अभी तो वे दोनों को मतलब बड़ी लड़की को तो सर्दी हो रही थी, तो मैंने दूध रख के आई थी और मैंने कहा जल्दी से फटाक से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो मैं लगाने लगी झाड़ू और दो मतलब अच्छे से बेड रेड के नीचे से मैंने कहा सब दूर से सफाई अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि यार टाइम फ्री। अब खाना थोड़ा लेट नहाऊंगी आऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी। कभी कभी मन होता है कि थोड़ा लेट नहाया जाए, रोज़ तो जल्दी नहा लेते हैं, तो क्यों ना लेट नहाए। तो फिर मैंने जल्दी से नीचे से सारा कचरा निकाला और अच्छे से सफाई करी। सब एक दान तो सब दूर से साफ़ करना पड़ता है। और नीचे ना बच्चे क्या करते हैं, खेलते खेलते कुछ भी चीज़ हाथ में आई
और बेड सीधा बेड के नीचे। उनसे बाहर फेंकने को कहो तो सीधा बाहर फेंकने नहीं जाएंगे, कुछ भी हाथ में आए, कुछ खेले तो कुछ चीज़ फाड़ी या कुछ करा और मोड़ा और बेड के नीचे। सबसे ज़्यादा ये मेरी लड़की करती है। इसको ना कुछ भी चीज़ फेंकनी होती तो जो उल्टा, और बाहर खेल भी रही होगी ना तो वो चीज़ को डस्टबिन में फेंकने की जगह लाके अंदर। और कितनी बार मैं उसको समझा चुकी है कि बेटा ऐसे नहीं करते, पर वो बंदी मानने का नाम नहीं लेती। पर अब यही तो दिन है बच्चों के मस्ती करने के, तो सोचते चलो ठीक है जाने दो। फिर मैंने दोनों का दूध बनाया, तो हल्दी वाला दूध गरम करा, क्योंकि दोनों बच्चों को सर्दी सी हो रही थी तो ठंडा कर रही थी। तो डुग्गू को बिल्कुल सब्र नहीं होती, इसको भूख लगी तो इसको खाने को कुछ ना कुछ चाहिए, नहीं तो जी अच्छा खासा परेशान कर लेता है। तो मैंने कहा ठंडा कर लेने दे भैया, थोड़ा गुनगुना रहेगा जब पिला दूँगी। और एक तो सबसे अच्छी बात है कि मेरे बच्चे खाने पीने में नौटंकी नहीं करते। हल्दी वाला दूध मेरी लड़की को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको तो रोज़ दो तो वो रोज़ पी लेती है। उसको तो मैं ऐसे ही करती थी, वो छोटी थी ना, जब एक कभी पूरी सर्दी बॉर्नवीटा कम और हल्दी वाला दूध ज़्यादा देती थी, क्योंकि उसको सर्दी भी होती थी डुग्गू जैसे ज़्यादा। और डुग्गू भी पी लेता है, लेकिन कभी कभी ये नौटंकी कर जाता है, हल्दी वाला दूध देख के नहीं पीता है, क्योंकि इसको ना चाय जैसा चाहिए, बॉर्नवीटा कलर वाला दूध इसको बहुत पसंद है। तो डुग्गू को दूध पिलाया और डुग्गू महाराज एकदम से गट गट पी रहे थे, तो उसको देखो ठसका लगा लिया इसने। मतलब पीने लगेगा तो फिर बंद नहीं होता है, और एकदम पेट भराया और वो खेलने को चल देता है, फिर उसे किसी से कोई मतलब नहीं, अकेला अकेला खेलता रहेगा। फिर मैंने समायरा को दूध दे के आई, वो पी रही थी, तो मैंने कहा चलो पहले किचन से सफाई शुरू कर देते हैं। तो ये मेरे बच्चों के साथ रूटीन है कि उनको उठाओ करते हैं, तो पहले उनको दोनों को अच्छे से दूध दूध पिला देती हूँ। फिर बाकी उनका जो भी है अभी नाश्ता वास्ता, फिर खाना आना, बस दिन भर ऐसे ही काम के बीच बीच में बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिता लेती हूँ। बाकी बच्चों के साथ टाइम ही नहीं मिलता है। और फिर मैंने फटाफट से किचन साफ़ करी, और वैसे तो मेरी किचन साफ़ थी, फिर मैंने कहा चलो तो कर लेती हूँ, क्योंकि दूध दूध जम जाता है ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल से छूटता है, ऐसे जम गया है। और जिस सब काम मेरे मिस्टर जी के, मैं दूध गर्म करके रखती हूँ तो मैं सो जाती हूँ, वो जस्ट जैसे उनको पूरी नींद आ जाती, चाहे 11 बजे या 12 बजे, जब भी वो दूध पियेंगे तो फिर वो थोड़ा गर्म करते हैं और फिर उसको गुनगुना करके पीते हैं। फिर मैं आ गई बर्तन मांजने, किचन विचन साफ़ करके। तो चाय नाश्ता के थोड़े चाय वाय के बर्तन थे, कुछ रात के खाली वाली करे थे, कढ़ाई वढ़ाई मैंने रात को खाली नहीं करी थी। फिर मैंने सारे बर्तन खाली करे, और सारे बर्तन खाली करने के बाद मैंने कहा चलो बर्तन मांज देती हूँ। और फिर बर्तन वर्तन मांज के फ्री हुई, और फिर देखो डुग्गू उग्गू तो ऐसे ही मेरे सामने खड़ा है, जो कभी कभी इतनी वो करता है ना नौटंकी। और देखो कहाँ से टमाटर की बेला नीचे आ गई, और पूरे ऐसे फड़ रहे हैं ना कि उसके वजन में टमाटर की बेला नीचे तक आ गई। और बर्तन मांज के मैं सीधा गई नहा के आई। और नहा के आई तो मैंने ना टिक्की नहीं मिल रही थी मेरी, मैंने सब दूर बहुत ढूंढी, इधर भी उधर कहीं, क्या पता कहाँ रख दी, पत्ते वाली भी नहीं हुई। और बिंदी के बिना मतलब इतना माथा सुन हो जाता है कि क्या बताऊँ। फिर देखा तो डब्बे में दूसरी वाली मिली, तो मैंने कहा चलो यही लगा लेती हूँ। सूना सूना माथा बहुत बेकार लगता है, थोड़ी देर मतलब कोई देख भी लेता है ना तो उनको खुद शक्ल अजीब लगने बोलती कि सब माथे पे बिंदी नहीं है, तो मैं फट से आके लगा लेती हूँ। और तो मैंने कहा जो सब सामान ऐसे ही पड़े थे, तो मैंने कहा जल्दी से जमा देती हूँ। मैं रोज़ रोज़ ऐसा कुछ नहीं करती, लेकिन जब मुझे सुबह से ही कुछ ऐसे लग जाती हूँ ना साफ़ सफाई के, तो फिर मैं सारा दिन कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा सफाई सामान जमाती चलूँ। किसी की तरह रोज़ रोज़ की आदत नहीं कि ये चीज़ यहाँ वो तो एक आध दिन टाइम निकाल के सब जमा जमू देती हूँ। और फिर मेरी थ्रेडिंग के एक्स्ट्रा बाल बढ़ गए थे, तो मैंने कहा तो चलो इनको निकाल लेती हूँ। तो मैं फटाफट से थ्रेडिंग बनाने लगी। फिर मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैं नीचे बाहर आईना ले जाना पड़ेगा, और मैं थ्रेडिंग बना लेती हूँ, वैक्स भी कर लेती हूँ। बाकी और सीखना बाकी है, अभी सोच रही हूँ गर्मी में थोड़ा जाऊँगी पार्लर, सिलाई के साथ साथ थोड़ा पार्लर वार्लर भी सीख लूँगी। देखो हुनर एक ऐसी चीज़ है कि वो जितना अपने पास हो उतना कम है, और हुनर एक ऐसी चीज़ है कि वो अपन को कभी भूखा नहीं रहने देगा,
किसी के आगे झुकने नहीं देगा, क्योंकि कभी ना कभी वो काम पड़ ही जाता है। तो मैं बाहर गई और मैंने बना के आ गई फटाफट से थ्रेडिंग। और मैं बहुत कम पार्लर जाती हूँ, जैसे कहीं कोई ख़ास फंक्शन हो कहीं तो चली जाती हूँ, बाकी मेरी थ्रेडिंग मैं ही बना लेती हूँ। कौन बार बार जाके पार्लर में 30 रुपये 50 रुपये खर्च करके आए। और फिर मैंने कंघी करी और मैं फटाक से आ गई किचन में। और किचन में आने के बाद में मैंने पोहे गलाए, पोहे धोए, क्योंकि आज मैं लेट हो गई तो अब खाना बनाऊंगी तो बहुत लेट हो जाऊंगी। बच्चे भूख लगने लगी, 11 बज गए थे। तो मैंने जल्दी से बोला, मैंने कि समायरा से पूछा तो बोले मैंने कि पोहे बना दूँ। बोला ठीक है मम्मा बना दो। वो एक तो गरम गरम पोहे खा लेती है, ठंडे जैसे उसके टिफ़िन में रखो तो ठंडे होने के बाद वो एक गाँस भी नहीं खाती, और गरम गरम थोड़ा खा लेती है, उसकी आदत ही ऐसी है। तो मैंने कहा जल्दी से पोहे ही बना लेती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी। डुग्गू भी खा लेगा। डुग्गू का दूध पच गया और वो अब फिर किन 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 करने लगा, तो एक दिन उसको खाना खिला दूँगी तो फिर वो इतने परेशान नहीं करेगा। और डुग्गू मुझे आवाज़ दे रहा था, मैं फट से गई। और जो देखो मेरे पोहे कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं और बन रेडी पोहे। और आज तो दोनों बहन भाई अलग अलग। और ये देखो ये उल्टी सीधी चीज़ से खेला, खिलौने से थोड़ी खेलता है। मेरी कतर ने उठा के ले आया, फिर मैंने जल्दी से दोनों को नाश्ता कराया। और नाश्ता कराने के बाद में इधर उधर कपड़े डाले थे तो मैंने सारे कपड़े इकट्ठे करके मैंने कहा सब घड़ी करके रख देती हूँ। और समायरा के पापा आए हैं, 12 बज गए, अब वो नहा धो के फुर्सत हुए हैं, अब वो खाना ना खाएंगे। तो मैं और कल ही ना मैंने डुग्गू की सारी ऊनी पज्जियाँ धुल धुला के सब रखी थी, और रात से ठंडी पड़ने लगी। दिमाग कितना ख़राब हो रहा है। मैंने उसकी पतली पतली पज्जियाँ बाहर निकाल ली थी, क्योंकि मैंने कहा अब तो ठंड गई, अब इतनी दिक्कत थोड़ी है। पर मुझे नहीं पता कि ठंड फिर से धोखा देके और पीछे पीछे आ जाएगी। अब देखते हैं भैया 1-2 दिन और, नहीं तो फिर वो करेंगे। और फिर जी देखो सब लोग, दोनों बच्चों को मैंने नहलाया कपड़े वपड़े घड़ी करने के बाद में। और समारा तो खुद के हाथ से भैया तुरंत नहा के आई और तैयार, इतनी शौकीन है तैयार होने की क्या बताऊँ। और बोल रही थी मम्मी क्लिप दो जल्दी से, मैं वो कंघा फंसा के बैठी थी। मैंने कहा पहले कंघा मुझे दे दे, डुग्गू के कंघी कर देती हूँ। मैंने डुग्गू के हाथ पैर में तेल लगाया और अच्छे से उसकी कंघी की। बस इतनी देर अच्छा लगेगा डुग्गू, और अब भी जाके कहीं लोट मारेगा, कहीं कुछ मट्टी खाएगा, पूरा ख़राब हो गया और भिड़ उड़ के आके खड़ा हो जाएगा। और कंघी करने में इतनी नौटंकी करता है, तुरंत रोने लगा। बोल रहा दीदी हाथ पकड़ के मम्मी से बोलो कि कंघी ना करे। और तेल की शीशी मिली और उसने तेल का ढक्कन खोला, वो देखो पूरा तेल पी जाता है। भैया वहाँ गए थे घर तो एक नारियल के तेल की शीशी खोली और देखो तो पूरा तेल पी के पूरे कपड़े वपड़े पे ऐसे बघरा लिया था कि क्या बताऊँ। फिर मैंने बनाया खाना, तो जब उन्हें पोहा खा ले थे फिर मैंने मूंग की दाल और रोटी बनाई। तो मैंने अच्छा दोनों की रोटियों में घी लगाया। और ये मेरी लड़की ना ये मेरे जैसी है, इसको पतली सब्जी पतली दाल सांध के रोटी खाने में मज़ा आता है, और हमारे मिस्टर जी को सूखी सब्जियाँ। और ये देखो मैंने सोचा डुग्गू को खिला दो, ये जिद में बढ़ जाता है तो ये कुछ नहीं खा रहा है, इतनी नौटंकी कर रहा है, बिल्कुल खाने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैंने उसको फिर थोड़ा दूध से रोटी खिलाई और खिलाने के बाद में मैंने उसको सुला दिया। और ये देखो कितने अच्छे से मेरा बेटा सो गया है। और अब सोने के बाद में अब मुझे सिलाई करनी है, तो अब मैं इस पर कर दूँ। तो उसके साथ सुलाते सुलाते मुझे भी आलस आ गया, तो मैंने कहा जल्दी से फटाक से उठ जाती हूँ, नहीं तो मैं ही सो जाऊँगी। क्योंकि होता है ना बहुत देर तक बिस्तर में लेटे लेटे आलस हो जाता है। फिर मैंने एक साड़ी निकाली फाल लगाने के लिए, तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं देख रही थी कि मुझ पर कलर कैसा लग रहा है। 2,000 की साड़ी है। यहाँ की ना ओल्ड लेडीज़ भी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ पहनती है कि क्या बताऊँ। फिर मैंने लगाई 2 साड़ी में फॉल, और फिर मैं पढ़ाने लगी समायरा को। कल इसका पेपर है मैथ का, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर इस डुग्गू सो रहा है इतने पढ़ा देती हूँ, बाकी फिर वो इसकी पेंसिल ऐसे नुक्की मुक्की सब खा जाता है, रबड़ रबड़ सब फेंक देता है।
और फिर 1 घंटा भर रोएंगे। और प्लीज़ गाइज़, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाने के लिए मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो और मेरे को इतना प्यार सपोर्ट कर रहे हो। तो आप जैसे अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, इसलिए धन्यवाद। और ज़्यादा ही बोर किया हो तो सॉरी, क्योंकि आज की वीडियो लंबी हो गई थी मेरी और मैं भी बनाते बनाते थक गई हूँ। तो मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो पहली बार आए हैं। और